दोस्तों अभी 9 तारीख को ही आया एक ऐसा केस जिसने एक बहुत बड़ा खुलासा कर दिया है। तलाक के मामले में एक ऐसा कानून है जिसमें आप अगर ये एक गलती से भी कर दोगे तो आपको आपकी पत्नी से तलाक नहीं मिल सकता और आप सालों साल घर में बैठे रह जाओगे बिना तलाक के। तो दोस्तों इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों हमारे पास ही एक केस आया था जिसमें हस्बैंड की वाइफ उसे छोड़कर चले गई थी। उन दोनों की एक बेटी भी थी। वो ना तो घर बसाने के लिए तैयार थी, ना तो तलाक देने के लिए तैयार थी और ना ही वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर कोई केस किया था। बस फोन पर ही कलेश करती रहती थी और अपने हस्बैंड से छोटी-छोटी बातों पर ये चीजें बोला करती थी कि शादी के टाइम पे तेरे परिवार वालों ने मेरे लिए इतना कुछ नहीं किया, मुझे इतनी ज्वेलरी नहीं बना के दी, तेरे छोटे भाई की शादी हुई है तो उसकी बहू के लिए बहुत कुछ करके दिया है। इस तरीके के इल्जाम वाइफ फोन पर हस्बैंड को लगाया करती थी और कहा करती थी कि इस वजह से मैं तेरे साथ नहीं रहूंगी। अब यहाँ पर वाइफ की तरफ से कोई भी ऐसा काम नहीं किया गया था कि हम क्रुएलिटी के ग्राउंड पर तलाक का केस आसानी से डाल सके। तो हमने ये फैसला किया कि हम थोड़ा वेट करेंगे, कम से कम 1.5 साल का वेट करेंगे ताकि डिजर्शन का ग्राउंड बन जाए और डिजर्शन के ग्राउंड का इस्तेमाल करके हम कोर्ट में तलाक का केस सीधा सीधा फाइल कर दे अगर वाइफ घर बसाने के लिए तैयार नहीं है और तलाक देने के लिए भी तैयार नहीं है तो। दोस्तों लेकिन वाइफ भी जो थी वो भी किसी ना किसी की गाइडेंस में चल रही थी। हमारी कोशिश ये थी कि इस 1.5 साल के टाइम पीरियड में कोई ना कोई ऐसी चीज हो जिसका इस्तेमाल करके हम वाइफ के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग पिटीशन बनाकर कोर्ट में तलाक की डाल सके। पूरा 1.5 साल हमने वेट किया। 1.5 साल वेट करने के बाद जैसे ही पूरे 1.5 साल हुए, वाइफ का फोन आता है हस्बैंड के पास और वो हस्बैंड को कहती है कि मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांगती हूँ और मैं घर वापस आना चाहती हूँ। मैंने बेकार में ही छोटी छोटी बातों को बड़ा मुद्दा बना लिया और मैं चाहती हूँ कि मेरी बच्ची का भविष्य खराब ना हो, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो और घर वापस बुला लो। हस्बैंड ने भी हाँ कर दी कि ठीक है, बच्ची की खातिर हम ये चीज मान लेते हैं और तुझे घर ले आते हैं, तो आजा घर आजा, मैं तुझे खुद आ जाता हूं बल्कि लेने, हम सब अब आराम से खुशी खुशी रहेंगे। हस्बैंड गया, अपनी वाइफ और अपनी बच्ची को वापस लेके आया। वो 2 दिन वहां पर रुकी। 2 दिन के बाद वो वापस अपने मायके जाने की जिद करने लगी और उसने कर लिया अपना बैग पैक। उसने कहा मैं तो सिर्फ 2 दिन के लिए आई थी, मैं तो चली। यहाँ पे कितनी बड़ी गेम खेली वाइफ ने जो हस्बैंड का 1.5 साल का डिजर्शन का ग्राउंड बना था वो खत्म कर दिया। क्योंकि दोस्तों डिजर्शन के ग्राउंड में अगर आपको और आपकी वाइफ को सेपरेट हुए कम से कम 1.5 साल हो गए हैं तो आप आराम से तलाक का केस डाल सकते हो। लेकिन उस बीच अगर आपकी वाइफ आपके साथ 1 दिन के लिए भी रहने आ गई या आप और आपकी वाइफ कहीं पर 1 दिन के लिए भी साथ में रह लेते हो तो वो ग्राउंड वहीं पर खत्म हो जाएगा। और जिस दिन आपकी वाइफ आपको दोबारा छोड़कर जाएगी उस दिन से वापस डे 1 गिना जाएगा। मतलब जो 1.5 साल का टाइम हमने इंतजार किया था तलाक का केस दर्ज करवाने के लिए, उसकी वाइफ ने आकर सिर्फ 2 दिन रुककर
उस टाइम पीरियड को टोटल वेस्ट करवा दिया। अब वो 2 दिन के बाद जब गई तो वापस वही डे 1 से स्टार्टिंग हमें करनी पड़ेगी और बहुत बुरी तरीके से फंस गया हस्बैंड। मतलब पहले 1.5 साल इंतजार किया, वाइफ आ गई, ग्राउंड खत्म करके चलेगी, अब वो 1.5 साल तक फिर से बैठा इंतजार करता रहेगा। 3 साल हस्बैंड के वाइफ खा गई और हस्बैंड कुछ करने लायक नहीं। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा स्कैम है वाइफ की तरफ से। अगर आपको और आपकी वाइफ को सेपरेट हुए कम से कम 1.5 साल हो चुके हैं और आपकी वाइफ वापस आना चाह रही है, तो दोस्तों बिल्कुल भी वापस लेकर मत आना, क्योंकि वो 1 या 2 दिन रहकर वापस चले जा सकती है और आपका जो अच्छा भला डिजर्शन का ग्राउंड बना था वो ग्राउंड धरा का धरा रह जाएगा। और कहां आप सोच के बैठे थे कि हाँ जी 1.5 साल बाद डिजर्शन का ग्राउंड बन जाता है, 1.5 साल या 1.5 साल से ऊपर अगर वाइफ अलग रहे तो तलाक मिल जाता है। अब वो चले गई है तो आराम से तलाक मिल जाएगा, डिजर्शन के ग्राउंड पे मैं केस दर्ज करवा दूंगा। लेकिन अगर वो 1 दिन के लिए भी आपके साथ रहने के लिए आ गई, आपका ग्राउंड खत्म हो जाएगा, बिल्कुल इसी केस की तरह जिस केस के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो ये गलती आपको कभी भी नहीं करनी है। आपको और आपकी वाइफ को सेपरेट हुए अगर 1.5 साल या उससे ज्यादा का समय हो गया है तो 1 दिन के लिए भी साथ मत रह लेना, नहीं तो फिर आप डिजर्शन के ग्राउंड पर कभी भी तलाक का केस दर्ज नहीं करवा पाओगे। बाकी दोस्तों डिजर्शन के ग्राउंड पर तलाक लेने के लिए अगर आप लोगों को कोई जजमेंट चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।